टेरेसा, टेरेसा, आवाज कम करके सुनना भाई। चलो बेटा, वॉक पे जाना है कि नहीं? क्या सूखा सूखा खड़ा है? थोड़ा गला गीला कल भी करना तुम नहीं है। आई थी। पानी मिलाता हूँ। लगता है आज भी नहीं आओगी। हाँ? ए, मेरे लिए भी बना। दिन ब दिन सुस्त होती जा रही हो। क्या तुम इस बूढ़े थोड़ा को और ऐसे ही डाल। अकेला जाने दोगी बेटा? इसका हैप्पी आवर शुरू हो गया। एक गिलास के देखो साथ मेरे दूसरा आने गिलास तक फ्री। चुपचाप उठकर रेडी हो जाना, ओके? और हाँ, डोंट मेक मी टेक माय गन। शिवा, साइड का मेन स्विच ऑफ किया है या नहीं ये Move डाउट on. है। बिजली के Some कड़कने से things याद just है। weighing me ऑफ किया होगा, और अगर ऑफ नहीं भी You किया left होगा with the तो बिजली colors. गिरने I से कुछ नहीं slid to होगा। the block. रेडियो Now I ईटी है feel वहाँ। so फिर भी जाकर देख ले, lost. वरना रात भर नींद नहीं आएगी। Life can get ले फिर से चला गया। अरे यार, इसको सुपरवाइजर किसने बनाया? देख, सीधे चल। जब देखो इसका काम 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 चलते रहता है। टेरेसा, 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 पापा अंदर आ रहे हैं। टेरेसा, टेरेसा, कहाँ? टेरेसा, हे, तुम कौन हो? मेरी बेटी कहाँ है? हाँ? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? बताओ, जल्दी बैठ, बताओ मुझे। इंजेक्शन लेकर आ, जल्दी लेकर आ। नो, 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 नहीं, 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 क्यों हरी साहब, सुना है मंत्री साहब के खिलाफ आप बयान देने वाले हैं? बहुत गर्मी दिख रही है। नहीं यार, गाड़ी फाइनल पकड़ी है। थी, तब मंत्री जी ने फोन घुमाया था ना? यहाँ ज्यादा सब रुआब टीजर मत लगा दिखाओ। के प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाल बच्चे वाले आदमी हो। देख लेना, सुना इस है साल आपकी की बीवी सोनल और ट्रॉफी एक हम ही है। जीतेंगे, देखना। उस बात को मुझे भूल जाओ, चैलेंज नहीं कर रहा तो है। आया बड़ा। इतनी बारिश में घर जाएगी? टेरेसा, तू जा रही है? चलना एक बार और रिहर्सल करते हैं प्लीज। नहीं यार, पापा अकेले हैं, पता है ना। अरे इसे जाने दे, नहीं तो इसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। देखो यार, मुझे घर जाके पापा के लिए खाना बनाना होता है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे लिए तो खाना पहले से ही बना होता है और तुम्हें बस घर जाके खाना बेशर्मों की तरह ठूसना होता है। तो चलो। सारी गर्मी उतार दूंगा तुम्हारी। $2 घोटाले वाले थे क्या? मंत्री मैथ्यू को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। वैसे घनी उसे अभी भी लगता है बारिश, कि जीत ऊपर से जाएगा। कड़ाके की ठंड इसीलिए और ऐसी हरकतें लड़की कर रहा वाला है। गाना कौन सा है संजू? अरे वो गाना है ना, वो लड़की भीगी सी हो। मुझे दे। आज बड़ा दिन है, मैंने सही गाया ना? टूटने वाले हो ना? वही है ना? कंडीशन बहुत ही बिगड़ रही है सर। कितनी बार तो हमें भी नहीं ये पता। और इसके अंदर का और अक्सर सिंगर वो पता वॉयलिन नहीं भी हो क्या जाते क्या हैं। गाते रहते ये हैं। अल्जाइमर बहुत की बारिश हो रही बीमारी है, से उसे बुला ले क्या? बस कर शिवा। कर्नल की फिर से उसकी याद मत दिला। अजित कुमार जी, हाँ, हाँ। भाई मैं वैसे ब्लड डॉक्टर प्रेशर अजित कुमार चला से ना? मिलने वाला हूँ। इनकी कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। ओके सर। सर, वो टेरेसा की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। कोमा में अगर 6 महीने से ज्यादा रहते हैं तो मसल्स और बाकी ऑर्गन्स को वेंटिलेटर निकालते ही टेरेसा नहीं रही। तुम्हें तो पता है मेडिकल फील्ड से जो देखो कैसे खेलेगा। अब 2 घंटे में 12 का रिजल्ट आने वाला है और इसे कुछ बड़ी ही नहीं है। आजकल हर बच्चा डिस्टिंक्शन लेकर पास होता है। मेरी प्यारी, अरे भाई इसे यूरोप जाकर केटरिंग की पढ़ाई करके शेफ ही तो बनना है। फिर उसके लिए क्यों चाहिए डिस्टिंक्शन? तुम ये देखा देखी कॉम्पिटिटिव मॉम कितना मत अंधेरा बनो। है? ऐसा नहीं है हरीश, अगर ये फेल हो गया तो अब देखो 90% बच्चे तो किसी देख तरह सलमान, पढ़ाई करके पास हो मेन जाते स्विच हैं। ऑफ पर है। बच्चे हुए तू 10% और तो फेल तेरा होते शक। हैं ना। मैं जा रहा हूँ। अगर ये उन 10% में हुआ तो मैं भी आ रहा हूँ। फालतू में भीग गया। सर, परसों यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम है। जैसा आपने कहा था, क्रिमिनल साइकोलॉजी सेमिनार 3 दिनों के लिए शेड्यूल किया। गुड सर, रिटायरमेंट के पहले ये लोग एज अ पनिशमेंट आपका ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगा? कौन है? वैसे सर बात बताइए, आप रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएंगे? रुक रहे? कहाँ जाऊंगा? शिवा, यहाँ आता जल्दी जाता करा, रहूंगा। आ रहा हूँ। विजिटिंग फैकल्टी। और एक बात याद पकड़ रखना, उसको। once a policeman, always a policeman। मदद कर, पकड़ उसको। सबसे पहले अपनी बेटी से। रुक। अब तो शायद बड़ी होगी, हो सकता है मुझे पहचान पाए। चलता हूँ सर। 2 दिन की है जिंदगी, ये जीने तू जरा। 2 दिन की है जिंदगी। अरे खाली पड़े जार को भर तो दिया करो। सब क्या मैं ही करूँगा? तू जी ले कुछ तो कर लिया करो। प्यार बांटते चलो, कब छूटे? प्यार बांटते। कहीं प्रिंसिपल तो नहीं आ गए? इसे अरे तू पहचाना है क्या क्या? राजू? तूने तो जान ही निकाल दी थी। सर एक इमरजेंसी है। हमारे D1 क्लास में टेरेसा नाम की लड़की है ना। अरे माँ, ATM कार्ड तो ले लेते। चुपचाप चल जाना। देखो,
दिल पर मत लेना। अभी हम जानते हो स्टीफन ना, लूक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर एक लड़की को बड़ी ही तुम्हें गंभीर कुछ हालत पैसे में वैसे एडमिट किया गया है। जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ आ उसके गए, लिए लेकिन नहीं। वो लोग हमें अंदर नहीं पापा जाने दे अकेले रहे हैं, ऐसा कहकर घर के लिए हरिता और अपनी बेटी से मिलना था। वो दोनों कहाँ हैं कुछ पता है क्या? 7 साल से बेटी को देखा नहीं। वो कैसी है सिस्टर? यहाँ पर कोई लफड़ा करने तो नहीं आया ना ये? पता नहीं, देखते हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि उस लड़की को बहुत ही बुरी हालत में मैं एडमिट आराध्या किया के घर गया है। खेलने जाऊं? डीसीपी हरीश होमवर्क माधव पूरा को करने के पता बाद चलते ही वो जाना। यहाँ Thank के you, लिए निकल चुके हैं। हमें मिली हुई इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि लड़की को यहाँ पर गंभीर हालत में लाया गया था। मैडम, ये बहुत देर से बाहर खड़ा है। हमने सोचा आपके आने तक हम ये रुके। मैं इसे नहीं जानती, इसकी शक्ल भी नहीं देखी। हरिता, मेरी सुनो, देखो हाँ। यहाँ खड़े मत रहो। चलो अब निकलो यहाँ से। मैं पहुंच गया हूँ सर, आपको जल्द ही बताता हूँ। हिम्मत तो देखो, 15 उठा के यहाँ चला आएगा। मैक्स। अच्छा है, ये 10% में से नहीं निकला, 70% तो लेकर ही आ गया। सर, मैं तो इतने नहीं खुश इस हूँ। तरफ- ऐसा मत कहो, पास तो हो गया ना। हाँ, बहुत होशियार है। मैंने उसे भागते हुए देखा। ये पढ़ने Status के लिए क्या चला है? जाएगा। अभी वो और अनकॉन्शियस तो अगले हफ्ते रिटायर हुआ है। तो आगे का क्या शायद सोचा? मेटल चेन यूज करके गला घोंटा गया है। पेंशन के पैसों से इसे बाहर अभी भेज कुछ रहा कह नहीं हूं। सकते। लोन लेकर इसे She's under बढ़ाने का इरादा observation। नहीं है। और शायद कोमा में भी जा सकती मुझे ये घर बेचना है। मैंने गांव में एक जमीन देखी है, वहाँ एक प्यारा सा घर बनाऊंगा मैं आती और हूँ। अपनी बीवी के साथ सुखी जिंदगी जीऊंगा। अपनी बाकी जिंदगी आराम से जीना चाहता मेरी बेटी को क्या हुआ? कुछ नहीं सर। तू बोर नहीं हो जाएगा। हूँ। होंगे ठीक है सर। बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? मुझे सर वो थक गया हूँ ICU यार मैं। ICU? बहुत भाग दौड़ हो गई। क्या कह अब रहे हो आराम तुम? करना है बस। वो आईसीयू में? ऑब्जर्वेशन है सर। क्यों? सर टेंशन मत लीजिए। किसका फोन है? बैठिए इधर आइए। अरे भाई, डॉलर ये मंत्री टेलीफोन साहब की बात है। है। धमकी दी जा रही है कि बयान ना दूं। विदेश में बैठकर इंटरनेट कॉल करके हिम्मत दिखा रहे हैं। कुछ बताता क्यों नहीं? ये सब 2 टके के मेरी लोग बेटी हैं। तेरे सामने साथ आपको है। देख रहे नहीं सकते, मुझे इसे उसे मोबाइल पे देखना है। पकड़ते हैं। मुझे उसे देखने दीजिए ना प्लीज। अरे कोई तो मेरी मदद करो। हम मेन स्विच चेक करने के लिए वापस गए थे सर। अगर वहाँ वॉचमैन होता तो उससे पूछ लेते, वो भी अंदर जाकर देख सकता था। मैंने उसे देखा सर, चमकती बिजली की रोशनी में। तेरी उस जेब में चेहरे फर्स्ट को एड है ना? मैंने इससे अरे, पहले कभी नहीं इससे देखा। इज्जत से बात कर रवि। हाँ? ये एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है। अगर वो दोबारा कौन सी बड़ी सामने बात है? आए, तो आखिर पहचान बैठा तो लोगे? चोर उचक्कों के साथ ही है पक्का ना? पहचान लूंगा। उस दिन मैंने 3 पैग लगाए थे पर चढ़ी नहीं। वो नजारा देखकर सारा नशा एक झटके में उतर गया। इस बारे में तुम मीडिया से बात मत करना, समझे ना? उन्हें कुछ पता चला तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। आज की ताजा खबर, शहर के कॉलेज में पढ़ रही एक क्या स्टूडेंट देख रहा पर है? हमला हुआ है। सिटी के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हमले की वजह से लड़की की हालत गंभीर है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। वॉचमैन की इन्फॉर्मेशन बात हो गया सर। सलमान ने जैसा कहा वैसा छोड़ दो। शाम 7 बजे सारे मजदूर चले जाते हैं, 9 बजे वॉचमैन आता है और सुबह 8 बजे तक रहता है। ये कोई रैंडम घटना नहीं है। किसी ने टाइमिंग एडजस्ट करके प्लान करके ये सब कुछ किया है सर अभी हरिता के एरिया के वार्ड मेंबर का फोन आया था। फिर कभी तो उसके घर के आसपास भी नजर आया तो पुलिस तुझे उठा लेगी। ये है। केस कर देगी। नहीं, अब तो ठीक उसे से भूल जा देखो। निशांत। ये वो नहीं है। दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर। ये वाला यही ठीक रहेगा। ध्यान से देखो। नहीं, पक्का ये ये नहीं नहीं है सर। हरीश, लड़की के शरीर से सेमन मिला है। डॉग चेन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है और ऊपर से ये काफी पुराने हैं। इससे उसे ट्रेस करना आसान नहीं होगा। ये कौन दे गया? कोई आया था, बोल रहा था इनका रिलेटिव है, बस अभी बाहर गया। सर, जो भी हुआ है उसे अच्छी तरह से प्लान करके किया गया है। साइट पर शाम के 7 बजे के बाद कोई नहीं रहता। अपराधी को इस बात की जानकारी अच्छी तरह से थी। डॉलर के स्मगलिंग केस के मामले में सेशन कोर्ट में पता चला है डीसीपी कैंपस हरीश में माधव पिछले 4 आज अपना दिनों से बयान देने वाले हैं। इंपोर्टेड बुक्स के साथ डॉलर स्मगलिंग करने का आरोप पूर्व मंत्री जी पर लगा है। मंत्री साहब राजधानी रिहर्सल के राजनीति चौथे आईनी दिन नींव को इस टेरेसा मामले ने पर हिला हमला कर रख दिया हुआ है। और हमलावर कोई उसके पहचान वाला है। इन 4 दिनों में कोई उसकी रूटीन और उसकी टाइमिंग दोनों अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। वो उस तरफ से वहाँ। मैं उससे बात करता हूँ। आप जाइए। ये नाम भी लिख लो। ये वाला सर। अभी भी वक्त है। जाने को बयान तो बन सकता है। आपको जानते ही हैं ना, केस पेश है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमारे साहब फिर से मंत्री बन सकते हैं। हमने जो टेरेसा होगा के साथ उसके लिए पढ़ने आप- वाले उसके क्लासमेट्स, कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, वहाँ काम करने वाले लगभग 100 लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी पर भी शक करने की कोई वजह हमें नजर नहीं मैं आई। मंत्री जी के ऑफिस से उनका पीए बात कर रहा हूँ सर। वो आपसे बात आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। टेरेसा कोमा में चली गई है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। उसी की मदद से अभी तक जिंदा है, लेकिन कितने दिन तक रहेगी कह नहीं सकते। मैं मंत्री हूँ, वो एक मामूली ऑफिसर है, याद रख। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा, सोच ले। इस कॉल रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी अभी के अभी जांच की जाए। इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड मेंबर्स में ऑफिसर। मिनिस्टर मैथ्यू की बीवी भी है। ये धमकाने से भी नहीं डरे और केस 7 रजिस्टर कर दिनों से मेरी दिया। बेटी इस वजह से ICU में उन्हें पड़ी है। मंत्री पद छोड़ना पड़ा, और है आप कोमा में है। सही है। आप लोग कब और कैसे पकड़ेंगे उस खूंखार लड़के को? सर, के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप कहाँ गए? बोलिए सर।
बोलिए सर। उसकी हिम्मत कैसे हुई हरी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो यहाँ आके मेरी बेटी को कैसे देख सकता है? आखिर ये देश मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने देश को क्या किया? वो दरिंदा आजाद हो रहा है और मेरी बेटी को वो अभी भी खुला है। आखिर मेरी क्या गलती की थी? मैंने क्या गलती की थी? सर, स्विट्जरलैंड में इस कोर्स के 40 लाख लग जाएंगे। 3 इयर्स डिप्लोमा इन culinary साइंस, 2 इयर्स का स्टे बैक रहेगा और 1 महीने के अंदर हम ऑफर लेटर शेयर कर देंगे। उसके बाद बस फंड अरेंज करना होगा। प्लेसमेंट की इसमें कोई गारंटी होगी क्या? सर, आखिर पढ़ाई के पीछे इतने पैसे लग रहे हैं। हाँ सर, वो तो प्लेसमेंट के लिए हम हेल्प जरूर करेंगे। अब हमें अपनी उंगली थोड़ी टेढ़ी ट्रेनिंग टाइम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। सर, अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो भी हम सपोर्ट करेंगे। DNA एंसेस्ट्री लेने की इच्छा भी नहीं है हमारे। देखा जाए तो ये जिम्मेदारी इसे उठानी चाहिए। हैं, आर्यन हैं या फिर जूस हैं। मुझे अभी ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे अपना वो पहले से डोनेट कर इसकी पढ़ाई पर खर्च करने के लिए एक्सेप्ट करने वाली हजारों एजेंसीज हैं जिन्हें वो अपने रिपोजिटरी में सेफ रखती हैं। हम उन्हीं एजेंसीज के पास इस रेपिस्ट के सीमन सैंपल को भेजेंगे। अब अगर उनके डेटाबेस का एक भी सैंपल हमारे सैंपल से मैच हो जाता है, तुम लोग मेरा गाड़ी इंतजार, हमारी मुश्किलें जो हम फेस कर रहे हैं आसान हो सकती है। सुदेव राजा एक आईटी प्रोफेशनल है हैदराबाद से। क्यों निशान, जेल से छूटते ही तुमने फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर दी? नहीं, उस बच्ची को देखने की इच्छा थी। पछतावा था या उसमें अभी भी जान बाकी है ये देखने गए थे? सुदेव राजन। यस सुदेव, सुनो निशांत, तुम कोई क्रिमिनल नहीं, तुम जैसों को देखते ही गोली मारने तुम्हें कस्टडी में लेने आया, लेकिन मानता नहीं हूँ कि एक बात अच्छी तरह से खाकी वर्दी पहनी है। पर तुम्हारे मामले में अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं वो भी करूंगा। उन दोनों बाप बेटी को इंसाफ। मेरा जन्म और परवरिश हैदराबाद में हुई है। उसकी जरूरत तो इस शहर में आना जाना तो कम ही फिलहाल होता तो है। एक अच्छी यहाँ तो मैं किसी को जानता तलाश में। मैंने तो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी DNA सैंपलिंग करवाई थी सर, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं मेरे दोस्तों ने भी सैंपलिंग करवाई थी। तो अगर आप बता देते कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है तो आई कैन बी मोर स्पेसिफिक। लंबा भाषण देकर मैं बोर नहीं किससे जानते हो? मिस्टर हरीश माधवन को लंबी उम्र, आरोग्य और खुशहाली मिले। नहीं जानता। साथ ही मिस्टर हरीश को 2 शब्द कहने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। मिस्टर हरीश प्लीज। यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे साथी। सर, जिस दिन ये घटना हुई थी मैं उस बहुत दिन ये खुशी ऑफिस के में था, साथ, प्रूफ भी है। स्वाभिमान देर के रात साथ को अपने दोस्त के साथ आज बार में गया और रिटायर कार्ड स्वाइप किया, उसका भी प्रूफ है। दूसरे दिन ये ऑफिस गया था, इसका भी अपनी proof है। पूरी जिंदगी मैं बस कानून के साथ खड़ा रहा। ओके, तुमने कहा कि तुम इस शहर में किसी को नहीं जानते। क्या इसका मतलब ये है तुम्हारा कोई सगा संबंधी प्यार और विश्वास पर ही हमारे डिपार्टमेंट की नींव रखी जानी चाहिए, ना कि उनके डर के ऊपर, क्योंकि हमारे घर जनता की मेरे वजह से चाचा के छोटे भाई सिर्फ और सिर्फ जनता से। लेकिन जो उनके ज्ञान साथ मैंने मेरा कोई सीखा है कांटेक्ट नहीं और शेयर किया है, मेरा एक उसी कजिन ज्ञान है को अगर जो यहाँ सोशल से मीडिया ट्रेनिंग पे करने वाला connected एक भी अगर आप बंदा चाहो तो अपनाएगा तो मैं आपको मैं details करके दे समझूंगा कि मैंने देश की सच्ची सेवा की है। बस दिखाने के लिए। और नहीं तो क्या। इसकी रिसीट मैंने पहले ही दे दी थी चेक करने के बाद। शायद ये वो आदमी नहीं है। रुको। हाँ जॉर्ज। थॉमस सर, टेरेसा केस का निशान याद है? क्या रे? आज मैंने उसे हाई कोर्ट में घूमते हुए ठीक से क्या बोल रहे हो? मुझे तो आगे टकरा है। मेरा छाना बनता है। ठीक है जॉर्ज। चल चल चल। ये वही आदमी सर, पक्का वही है। सर आप बोलो तो अभी उठा लो। नहीं, पहले सारे सबूत इकट्ठा करते हैं। बोलो थॉमस। अभी कहाँ देखो है तू? देखो मम्मा डिपार्टमेंट क्या के लेकर फंक्शन आई है। मुझे तुझसे अभी कभी मिलना है। देखो 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 उस निशांत देखो ने देखो केस रीओपन करने के लिए हाईकोर्ट में दीदी, पिटीशन डाला। सजा मैं काटने चलती के हूँ, बाद हाँ, क्या ठीक ऐसा है। हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। एरोप्लेन एरोप्लेन As per एरोप्लेन। section 386 of CRPC and reading along with section 482 of the same, वो ऐसा कर सकता है। पर क्यों? सर वो तो एक ओपन एंड शट केस था। निशान का ये नहीं सब। क्यों छान रहा? हाँ सर, वो भी इतने सब साल उनके बाद। बाथरूम से ही उठाया है। इसके कई कारण हैं। इन 7 सालों में वो एक इज्जतदार आदमी से जेल से छूटा कैदी बन गया।
सर या घटना फिर की रात मुफ्त की publicity स्टूडेंट्स चाहता जब हूं? प्रैक्टिस कर रहे नहीं थे तो उसके साथ तब हमें हुए वहीं रुकने के जो लिए personal प्रिंसिपल ने damage हुआ है, कहा। उसे कम हम करने की कोशिश हमारे कर रहा हूं। एंटरटेनमेंट के लिए एक अभी साथ में से बैठकर कोई भी गाना गा कारण रहे थे अगर सर हम कोर्ट ने साथ ये में केस बैठकर जी रहे रीओपन थे किया तभी राजू तो मैं ने कोर्ट में आकर उसकी टेरेसा धज्जियां के उड़ा बारे में बताया 2 बोतल लेकर आने का बोल के इतने निशान दिनों बाद वो सर निशांत बाहर ये गए केस थे लेकिन लेकर reopen से क्यों फेंक कर दिया रहा है वो बोले Who कि cares? 2 में से एक बोतल मिस हो गई मेरी अब एक पुलिस बोतल हम डिपार्टमेंट की सबके लिए ड्यूटी के काफी साथ नहीं थी उससे इसलिए जुड़ी निशान सारी सर ने बोला जिम्मेदारियां कि खत्म हो तुम चुकी लोग शुरू करो अब बस मैं हम एक और अपनी लेकर लाइफ के आता बारे में हूं निशान सर पीते नहीं है ना वो तो आधे है। घंटे के बाद लेकिन वो और एक reopen करने बोतल के लेके टाइमिंग को लेकर वापस मैं आ थोड़ी गए। सी परेशान उनके आने के आधे घंटे बाद टेरेसा के बारे में हमें पता चला। मुझे लगता है ये सब निशान सर जाकर बोतल लेकर आए उससे पहले हुआ है। बस मैं इतना ही जानता हूं। निशांत ने रीट्रायल के लिए हाई कोर्ट में अपील की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अपील प्रोसेस से गुजरे बिना अपनी सजा पूरी करने के बाद हाई कोर्ट में उसे रीट्रायल के लिए उठाने अप्लाई का किया। टाइम है। निशांत की इस हरकत ने वो है। पुलिस वालों को हैरान करके रख दिया है। हाई कोर्ट में डाली ये अर्जी अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी ऐसा मानना है हेलो, लीगल निशांत सर, इतना सब ठीक है ना? इंडियन लीगल सिस्टम हमारे के साथ हिसाब पुलिस से स्टेशन कोई चलिए। घटना बहुत कम देखने क्यों को सर, मिलती क्या है। हुआ? नियमों के हिसाब से ही आगे गाड़ी में बढ़ेगी। बैठिए बताता हूँ हाई कोर्ट इसके चलिए, लिए फैमिली को कैसे शॉपिंग मिलेगा, करवा ये रहा था। मिलाएगा। आगे चलिए की तो खबरों बात तो करने दीजिए सर सर हम तो शॉपिंग के लिए आए थे ना। चलो अंदर। हरिता निशान ने जो पुनर्विचार के लिए याचिका दी है कोर्ट इस पर विचार करने के लिए याचिका को मंजूरी देती है। सर एक केस में एक नया मोड़ आया निशान की रिट्रायल अर्जी को हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है उनकी याचिका पढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने इस केस का रिट्रायल शुरू करने का फैसला किया। सुनो जरा वो टेरेसा केस की फाइल बाहर निकालो मुझे उन्हें दोबारा पढ़ना। थॉमस मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं 2 हफ्तों बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसके बाद जरूरत पड़ने पर ही ये पिछले 5-6 घंटे से यही है ये केस इसकी तुम्हारा इंक्वायरी है। करें। तुम जानो तुम्हारा काम सही क्या है। वक्त है। देख मेरी बात तो सुन। हाँ ओके सुन सॉरी तुम्हें हेलो? इंतजार करना पड़ा निशांत प्लीज हैव अ सीट मैं बस लास्ट मिनट की क्रॉस चेकिंग कर रहा हूँ सर लेकिन हुआ क्या? आप मुझे ऐसे क्यों पकड़ के रहे हैं? क्यों तुम्हें कुछ पता नहीं है मुझसे ही बार बार पूछे जा रहे हैं सर देखिए अब आप फिजूल की बात कर रहे हैं। निशांत अगर हाँ, तुमने समझ नाटक गई। करने के बारे में सोच ही लिया है तो मैं पहले रीजन से शुरू करता हूँ चलो हमने तुम्हें कस्टडी पीछे में मुड़कर इसलिए मत लिया देखो, है सीधे चलो। क्योंकि तुमने टेरेसा फिलिप का ब्रूटली रेप किया और उसे मरने की हालत में छोड़ दिया आप क्या कह रहे हैं सर? यस निशांत एक प्रॉब्लम आ गई है और ये मैं हमारे साबित भी केस का कर मेन सकता हूँ। विटनेस सर आप सलमान मुझे मिल नहीं फंसाइए रहा। मत। मेरी उसका एक फोन भी family स्विच है। ऑफ है मेरी एक छोटी उसकी बच्ची बीवी से है। बात की तो उसने टेरेसा बताया कि वो भी काम के किसी की सिलसिले में कोई बेटी दूर थी। गया है और वहीं रह रहा है। तुम्हें ये फिर मैंने याद किसी रखना और को चाहिए देखा, था उसे भी यही जवाब यू मिला। वर मुझे लगता ऑफिशियली है कुछ अंडर तो प्रॉब्लम अरेस्ट है। कैसी प्रॉब्लम है शायद निशांत ने सलमान के साथ सर? कुछ किया। लगता है उसे धमका के कहीं गायब कर दिया। ये सब निशांत का गेम है। थॉमस वो जेल से बाहर आया है तुम शायद भूल रहे हो किसी को उस रात उठाने को के बहुत लिए बारिश या हो रही थी। धमकाने के काम लिए खत्म भी करके हम सब रूम पर आ बाजुओं गए। में दम फिर चाहिए अचानक और मुझे जेब कुछ में याद दम। आया। सलमान अरे केस ऐसे बिना सोने की किसी जैसे मदद लगती की है जरूरत नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो सच है ना तुझे आगे झिझक बोलो ना। मुझे सच में लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जज के सामने तुम किसी कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हो है ना हरीश? वो काम के सिलसिले में कोयम्बतूर गए तो हैं। चलो, एकदम जाके normal 8 दिन तरीके हो से गए। बोलो। मैंने पुलिस वालों को भी यही बताया था ना। उस रात को बारिश को देखकर लगा फोन कि नहीं शायद करते मैं हो? मेन स्विच ऑफ बीच-बीच करना में भूल आता गया रहता हूँ है। और वही देखने आजकल के ज्यादा लिए फोन हम इस्तेमाल लोग नहीं साइट करते। पर चले गए आप तभी लोगों के डिम पास लाइट नंबर है में ना, मैंने आप ही इसे फोन कर भागते हुए लीजिए। देखा ये बेटी ये तुम्हारा वही नाम आदमी क्या है पक्का यकीन। समीरा योर हाँ? ऑनर समीरा इसने किसी और को किस देखा क्लास में पढ़ती या हो? फिर ये झूठ बोल 12th रहा है? में। डिफेंस अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए। सॉरी योर ऑनर सर प्लीज इसके पीछे किसी और का हाथ है सर मेरा यकीन कीजिए। देखो देखिए रजिया सर, अगर तुम्हारा पति इस कोर्ट में केस में हाजिर सारे नहीं सबूत हुआ, आपके तो खिलाफ निशान जैसे अपराधी अगर का ऊपर फायदा। वाला भी इस कोर्ट में और आके एक गवाही क्रिमिनल को देगा ना, समाज तो में भी इज्जत कोई नहीं मिलेगी। मानेगा। हम आप ही लोग बताइए वजह क्या नहीं करें। बनना चाहते ये सब सलमान दुनिया के fabricated किसी है, भी कोने में गया हो सुनवाई से पहले उसे यहाँ आना सर। Everything is fabricated. वरना ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करेगा डीएनए टेस्ट आपने किया था ना? उस निशान की वजह से ही जो तो उसकी टेरेसा कोमा डिटेल्स में है बताइए। इसका वो उस वक्त डीएनए और समीरा विक्टिम की के शरीर उम्र से की मिले सीमेन का डीएनए दोनों सेम है। उसकी रिपोर्ट हमने पुलिस को सबमिट की है। इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज हाई कोर्ट में होने जा रहा है। कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ टेरेसा रेप केस फिर से खुलने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इस केस को दोषी इस निशांत खुद घटना के लड़ने वाले दौरान हैं। क्या आरोपी पूरे वक्त आपके साथ था? पूरे वक्त तो नहीं थे सर निशान सर के वहाँ से ऐसी नंबर जाने के बाद ही 114 घटना हुई 2015 होगी। यही संभावना है सर योर ऑनर स्टूडेंट रेप केस एडवोकेट का थॉमस, निर्णय आज मैं स्टेट को दोपहर रिप्रेजेंट सेशन कर कोर्ट रहा में हूं। सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन ने अपनी आरोपी दलीलें दे निशांत को दी कोर्ट में लाया गया है। और देखते हैं कि कोर्ट फैसला क्या हमारे फैसला पास सुनाता है। आगे की न्यूज़ ये के केस लिए 7 साल पहले खत्म हो गया था और सजा भी दे दी थी। लेकिन तब इन्होंने कोई अपील नहीं की और अब सजा काट कर आने के बाद केस रीओपन करने आ गए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये बस कोर्ट का वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस रीट्रायल केस को यहीं पर डिसमिस किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या तुम्हारे पास कोई वकील नहीं है? सजा काटने के दौरान जेल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2016-17 की बैच में मैंने एलएलबी पास आउट किया। इस केस में मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने की परमिशन दी जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है अगर कि तुम ये LLB घिनौना नहीं होते अपराध फिर भी आरोपी As per निशांत ने Section नहीं किया 32 है। of the Advocates Act 1961 सारे कोई भी सबूतों को साक्ष्य ध्यान में present रखते हुए अपना केस
केस लड़ इसे सकता है। आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन वो एक साधारण सिटीजन के लिए है। पर मैंने तो पढ़ाई की है। सुने थैंक यू। जब ये केस चल रहा था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी, तब जल्दबाजी में जो भी मिला उस पर दोष लगा। टू प्रूव दिस योर ऑनर, एज पर सीआरपीसी, पीडब्ल्यूएन सामान को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में हाजिर किया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल शायद लीगल प्रोसीडिंग से फैमिलियर नहीं है।
विटनेस एग्जामिनेशन स्टार्ट करना प्रोसिक्यूशन का काम है। इसके बारे में जाने बिना एक्यूज सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए गए। अभी प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले प्रोसिक्यूशन ने कहा था प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलें दे दी। इसका मतलब उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं और ना ही इस केस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इनका ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आया योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर। थैंक यू योर ऑनर। PW1 आपने सलमान, गलती की है सर। PW1 सलमान। नहीं निशान, तुमने क्राइम किया है और ये मेरी गलती नहीं है। ये मेरी गलती कैसे सलमान, हो तुम सकती अपने है? बताया एड्रेस पर नहीं थे, कहाँ थे? एक रिश्तेदार के पास कोयम्बटूर गया था, वहाँ एक बिजनेस के काम के लिए गया था। कोयम्बटूर गए थे या गोरखपुर? सलमान कुछ दिनों से गोरखपुर के डी एडिक्शन सेंटर में था। एक महीने से वहीं रह रहे हो ना? सलमान, क्या ये पहली बार है कि तुम ऐसे डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती हो? योर ऑनर, पिछले 7 साल से 6 बार सलमान अलग अलग डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती था और ये रहे उसके रिकॉर्ड्स। वेरिफिकेशन के बाद तुम इसे फाइल में लगा सकते हो। उस रात 1 या 2 पैग मारा था सर। 1 पैग मारा हो या 4 पैग मारा हो, मतलब थोड़ी बहुत चढ़ी थी, तो इसका मतलब कि तुम नशे में थे, है ना शिव? सलमान ने पी थी क्या? जी सर, पी थी। उस बारे में सलमान ने पुलिस को पहले ही बताया था, मुझे अच्छे से याद है सर। एक शराबी आदमी जो नशे की हालत में था, पुलिस ने उसे ही प्राइमरी विटनेस बना दिया। उस घटना की रात भी उसने शराब पी थी। इसके अलावा उस वक्त वहां लाइट भी नहीं थी। ऊपर से कड़कती बिजली की रोशनी में मेरे चेहरे को उसने 1 सेकंड के लिए देखा था, ऐसी गवाही सलमान ने दी। दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले पर ड्रंक एंड ड्राइव पेनल्टी बोल के भारी जुर्माना लगाते हैं क्योंकि वो होश में नहीं होते। इस गवाह को तो उसी समय खारिज करना था जो पुलिस ने किया नहीं। कम से कम अब इसकी गवाही को खारिज किया जाए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। इसे वेरीफाई करने के बाद सही ऑर्डर इशू किया जाएगा। थैंक यू योर ऑनर। जब जूनियर लॉयर था तब भी कोर्ट में इतना जलील नहीं हुआ था। इसने तो इज्जत उतार दी। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नॉर्मली जब एक कैदी जेल में रहकर लॉ की डिग्री लेता है तब उसकी खबर पूरे देश को होती है, लेकिन निशांत ने इसे छिपा के रखा। या फिर किसी से स्पेशल रिक्वेस्ट की होगी इसे हाइड करने के लिए। किस लिए? क्योंकि वो इस केस के लिए बहुत पहले से प्लान कर रहा था, है ना? ये केस जब रीओपन हुआ तब सलमान की इस हरकत के बारे में मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मैंने तुझसे अब तक एक बात छुपाई है और वो सलमान से भी बड़ी प्रॉब्लम है। एससी नंबर 114/2015। इसके बाद मेरे खिलाफ दूसरी गवाही राज्य सरकार के अधीन आने वाली लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। मिस्टर लैब डायरेक्टर, आपसे एक सवाल था। ये लैब अब कहां है? बताइए। लैब तो 1-2 सालों से टेम्पररीली बंद पड़ी है। कारण? कारण मैं बताता हूं योर ऑनर। इसके लिए मुझे कुछ गवाहों को यहां बुलाना होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस लिस्ट प्रोसिक्यूशन को दिए बिना ये किसी की भी गवाही नहीं ले सकते। एडिशनल विटनेस लिस्ट प्रोसिक्यूशन को दीजिए, फिर ये सेशन आगे बढ़ेगा। यस योर ऑनर। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट थी। यस, गो अहेड। इस रीट्रायल का फैसला जो भी होगा, लेकिन मैं अपनी सजा काट चुका हूं। इस केस की वजह से आई लॉस्ट माई जॉब, आई लॉस्ट माई फैमिली, आई लॉस्ट माई रेपुटेशन। मेरी जिंदगी मानो अटक सी गई है। सो कंसिडरिंग माई करंट सिचुएशन, इस केस का फैसला आने तक मुझे वकालत की प्रैक्टिस करके जीवन यापन करने की अनुमति दी जाए और मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित करने की रिक्वेस्ट करता हूं। विजय, 3 हफ्तों में फीस जमा करवानी होगी, नहीं तो इस साल एडमिशन नहीं होगा। यह है स्मिता जोजो, सैमुअल जॉन और कन्नूर सेंट्रल जेल का तस्कर मुकुंद नाम का एक शातिर कैदी। नए गवाह यही तीनों हैं। अब ये लोग कौन है? इसमें से सैमुअल और स्मिता से तो बात हो गई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये मुकुंद थोड़ा अलग कैरेक्टर है। ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मिलने को भी तैयार नहीं है। विजिट की रिक्वेस्ट तक उसने डिनाई कर दी। क्यों? उसे लगता है हम उसे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। DW1 स्मिता जोजो। योर ऑनर, राज्य सरकार के अधीन सेंट्रल केमिकल लैब को बंद क्यों करवाया गया, उसकी गवाही देंगी स्मिता। बताइए स्मिता, आपका उससे क्या कनेक्शन है? मेरी बेटी की पेटर्निटी के रिगार्डिंग केस मैंने कुछ महीनों पहले फाइल किया था। उसके पिता कौन है ये जानने के लिए पेटर्निटी टेस्ट करवाया था।
जो इस लैब ने गलत दिया था। रिजल्ट पर मुझे पूरा शक था, इसलिए मैंने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हैदराबाद की लैब में और दिल्ली की एक और लैब में एक ही समय दोनों में रिटेस्ट करवाया और केस हम लोग जीत गए। यस, और इसकी कॉपीज भी मैंने कोर्ट में सबमिट करवाई है। प्रोसिक्यूशन आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, है ना? नो योर ऑनर। DW2 जॉन सैमुअल। मैंने सोमराज नाम के आदमी को जमीन बेची थी। बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स को नकली बता करके उसने मुझ पर केस कर दिया। मुझे यकीन था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। केस मजबूत बनाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को मैंने जांच के लिए लैब में भेज दिया था। ये लोग कहते हैं कि ये नकली हैं, और ऐसा कहने से मैं गलत साबित हो गया, पर मैं गलत नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता। इसीलिए फिर अपील की। मैंने वही डॉक्यूमेंट्स 3-4 लैब में और भेजे। सबने बताया कि मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। इस तरह से मैं केस जीत गया। उस पहली लैब की गलती के कारण मेरी बहुत बदनामी हुई। वो एकदम घटिया लैब है। इनके केस का वर्डिक्ट मेरे केस के 6 महीने बाद हुआ था। वो लैब रिपोर्ट की कॉपी मैंने कोर्ट में सबमिट की है। इन दोनों केसेस के बाद में 2 साल पहले इस लैब के रिजल्ट को अनएक्सेप्टेबल डिक्लेयर किया गया। आगरा कोर्ट ने जिनेश पटेल वर्सेस राज्य सरकार AR 212 केस में ऑर्डर दिया, और उसके बाद सरकार ने ये लैब पूरी तरह बंद कर दी, हमेशा के लिए। आगरा केस की भी वर्डिक्ट कॉपी मैंने कोर्ट में सबमिट कर दी है। DW3 मुकुंद। DW3 मुकुंद। मुकुंद, तुम्हारा दूसरा नाम तस्कर मुकुंद भी है ना? जी सर। आजीवन कारावास यहाँ की जेल में काट रहे हो, है ना? जी सर। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जज साहब को खुद ही बताओ। सर, मैं पहले से ही जेल में हूँ, क्योंकि चोरी के दौरान एक औरत को मैंने गला दबाकर मार दिया था। लेकिन इससे पहले उस टेरेसा के साथ रेप करके उसे मारने वाला मैं ही था। मैंने जानबूझकर नहीं किया साहब। वो बारिश में अकेले घर जा रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। बहुत बवाल हो गया, इसीलिए मैं शहर छोड़कर भाग गया। फिर बाद में जब पुलिस ने प्रोफेसर को पकड़ लिया तो ये देख मैं शहर में वापस आ गया, लेकिन दूसरी बार फिर पकड़ा गया। टेरेसा को मारने वाला मैं ही था और कोई नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब एक ड्रामा है। मैं ड्रामा क्यों करूंगा? मेरी सजा खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है। यहाँ आकर ये सब क्यों बोलूंगा? थक चुका हूँ सर, थक चुका हूँ। सच कहूँ, अब अपने पाप धोना चाहता हूँ। सच बोलूंगा तो शायद मेरे पाप कुछ कम हो जाए। प्रोसिक्यूशन आपको कुछ पूछना है? यस योर ऑनर। मुकुंद सर, मुझे बताओ, तुम टेरेसा को कब से जानते थे? ये आप क्या पूछ रहे हैं सर? मैंने बोला ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मतलब उसे मैंने पहली बार देखा। ये गुनाह अपने ऊपर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या किसी ने कुछ ऑफर किया है? ऑफर मिला है ना, भगवान के आगे पछतावा करने का ऑफर, जिससे इन साहब को राहत मिले, इन्हें इनका परिवार फिर से मिल जाए। इससे मुझे बहुत शांति मिलेगी सर। यही ऊपर वाले का ऑफर है। मुकुंद ने जो अभी बयान दिया है उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। डिफेंस काउंसिल, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, टेरेसा केस में पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन की, पर हाथ कुछ नहीं लगा। ड्रामेटिकली इस केस में इन्हें क्राइम ब्रांच को हैंडओवर देने से 1 हफ्ते पहले लीड मिली, जो कि एक शराबी गवाह था और हर बार गलत रिपोर्ट देने वाली लैब, एक रिपोर्ट को दूसरी लैब से रीचेक नहीं करने वाले पुलिस ऑफिसर्स। मुकुंद जैसे क्रिमिनल ने समाज में दोबारा ठीक वैसा ही गुनाह दोहराया, और उसके बावजूद पुलिस टीम की आंखें बिल्कुल नहीं खुली, और इन सब ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी के 7 साल, मेरा परिवार और मेरा करियर। ये केस अब पानी की तरह साफ है। मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि मैंने जो भी खोया है वो दोबारा नहीं मिल सकता। As per section 357A of CRPC, which says about the compensation to victims and also with reference to Ritul Shah versus State of Bihar, and in the case of GS Ahluwalia and Rajiv Kumar Srivastava, CRA number 463 of 2008. पुलिस के रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की वजह से विक्टिम के कॉम्पनसेशन की भरपाई केस को हैंडल करने वाले ऑफिसर ने पैसे देकर की। इन सारे केसेस को मद्देनजर रखते हुए इस केस को हैंडल करने वाला पुलिस ऑफिसर ही मेरे गंवाए हुए जीवन की भरपाई करे, ऐसा फैसला सुनाने का मैं इस कोर्ट के सामने निवेदन करता हूँ। और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे कोई गलती नहीं हुई थी। योर ऑनर, ये सब उसने जानबूझकर किया। केस किसी और के हाथ ना चला जाए और दूसरे ऑफिसर्स के आगे उसका सिर ना झुक जाए, इसलिए किया। ये करके क्या मिला? मुख्यमंत्री से पुलिस मेडल। और मेरा क्या? मेरे जैसे कईयों को न्याय दिलाने के लिए मैंने ये काला कोट पहना है, और इंसाफ हर किसी का हक है। योर ऑनर, इस केस में मुकुंद के जुर्म कबूल करने के बाद प्रतिवादी निशांत को हर आरोप से निसंदेह बरी किया जाता है। इन पर लगाए सभी चार्जेस को खारिज किया जाता है। इन पर जो दोषी होने का ठप्पा लगा है उसे ये कोर्ट खारिज कर दिया। थैंक यू योर ऑनर। प्रतिवादी पर गलत आरोप लगाए गए थे, ये कोर्ट के सामने साबित हो गया है। प्रतिवादी की मानहानि, रोजगार हानि और साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए ये कोर्ट इन्हें 48 लाख रुपए और साथ ही बिना किसी जुर्म के जेल में 7 साल गुजारने के लिए
22 लाख रुपए, दोनों मिलाकर 70 लाख रुपए की भरपाई प्रतिवादी को देने का फैसला सुनाता है और कोर्ट ने जो रकम बताई है वो रकम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वसूली जाए, ऐसा ये कोर्ट आदेश देता है। जब आपने मुझे अरेस्ट किया था तभी कहा था यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन आपने सुना नहीं। अब मुझे जीना है सर, रिस्पेक्टफुली, अपना सिर उठाकर, और गुनहगार का ठप्पा बेगुनाह पे अच्छा नहीं लगता। मैंने उस रात आपसे कहा भी था कि काम ढूंढ रहा हूं, यही था वो काम। कोर्ट के आए फैसले से पुलिस डिपार्टमेंट शर्मसार हुआ है। अभी हम लोग लाइव हैं हरीश माधव के घर के बाहर से। पुलिस के इतिहास का यह सबसे घिनौना पहलू है जो सबके सामने आ चुका है। सेशन कोर्ट ने दिया फैसला अपने आप में एक अहम फैसला है। इसके खिलाफ हरीश माधव ने अब तक कोई अपील नहीं की है। सभी रिपोर्टर्स उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। यार यहाँ तो बहुत बड़ा सीन हो गया। फीस भरना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। सच कह रहा हूँ, यहाँ बहुत परेशानी है। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सर, कोर्ट के फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? इस फैसले का मैं मान रखता हूँ। अभी मैं केस पर काम कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अभी बस इतना ही, चलता हूँ। ओके, थैंक्स। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद हम बस इतना ही समझ पाए हैं कि किसी भी केस में अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी टेढ़े रास्ते को अपना सकते हैं पुलिस ऑफिसर हरीश माधवन। ये प्रोफेसर निशांत असली योद्धा निकला, इसीलिए खुद लॉयर बनकर केस जीत लिया। मेरे केस में भी ऐसा ही फैसला आएगा। अभी के लिए इतना ही कहता हूँ, बाकी बातें बाद में बात करते हैं। अनिश, ऊपर वाला भी हमारे ही साथ है, नहीं तो इतना अच्छा मौका थोड़ी हमें मिलता। अब देखना शेर की दहाड़। पार्टी वर्कर सड़क पर आने को तैयार है ना? कमीना कहीं का। कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है इसे हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इसलिए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश अनुसार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हरीश के रिटायरमेंट बेनिफिट्स तब तक पास नहीं होंगे जब तक निशांत को 70 लाख की नुकसान भरपाई नहीं मिलती। डैड, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ही दिनों में लोग सब कुछ भूल जाएंगे। इस साल अगर कॉलेज नहीं गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे इंडिया में रह के पढ़ाई कर लूंगा। डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं है। डैड प्लीज डोंट बी सैड। डैड, क्या सच में वो इनोसेंट था? सर, जो हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई गम नहीं, मुझे न्याय मिला, बस इसी बात की खुशी है। और जो मैंने खो दिया था वो पाना है। मैडम, मेरे जैसे कई लोगों के लिए अब मैं फाइट करना चाहूंगा, इसीलिए मैंने LLB की है। अगर फिर से प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा तो आप बनना चाहेंगे? कॉलेज ने ऑफर किया, लेकिन मैं अपनी वकालत कंटिन्यू करूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, और आप लोगों ने साथ दिया, थैंक यू। प्लीज अंदर आइए। मैंने भी आपको बाकियों की तरह ही। हे, तुम्हारी गलती नहीं थी, बस ऐसा सोचो कि आज से नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। अभी के हालात को समझने की कोशिश कर और कुछ दिनों के लिए श्री और विजय को लेकर कहीं चला जा, नहीं तो ये मीडिया वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। और ऊपर से वो जो एक्स मिनिस्टर है वो इस अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देगा। वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो किस बैकग्राउंड का है ये तो तू अच्छी तरह जानता है, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ फैमिली को इससे दूर रख। थॉमस, मैंने कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं किया यार, और इसीलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक बात साफ करना चाहता हूँ, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम सब ठीक तो हो ना? डैड, मैं देखता हूँ। वापस आइए, रुकिए। डैड वापस आइए। हरीश रुक जाओ। हे श्री, अब रोना बंद करो। तुम दोनों 2 हफ्तों के लिए शहर से कहीं बाहर चले जाओ, और इस बारे में माँ को मत बताना। अगर पूछेंगी तो कह देना कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। हम पैसे कहाँ से देंगे हरीश? हमारे पास और कोई रास्ता है क्या? और वैसे भी हम घर तो बेचने ही वाले थे, बेचकर सारा पैसा दे देंगे। पैसे देने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अपील करके कुछ होगा क्या डैड? एविडेंस तो उसके ही फेवर में है। तो सब कुछ मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, ये चलेगा तुम्हें? सॉरी मवाली कहीं के। डोंट वरी,
कुछ भी हो जाए पर बाहर मत आना, ओके? हरीश, गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? बड़ी कार ली तो आखिर रास्ता तेरे बाप का है क्या? तो अभी चुपचाप क्यों खड़ा है? सर, इस केस में सारे प्रोटोकॉल्स कानून के दायरे में रहकर पूरे किए गए थे और सारे सबूत भी निशांत के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, उस वक्त के मेरे सीनियर ऑफिसर हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उस वक्त किसी को भी शक नहीं हुआ, लेकिन अभी कोर्ट के इस फैसले की वजह से गुंडे ऐसे बीच रास्ते में मुझ पर हाथ उठाएंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। पक्का इसके पीछे कोई साजिश है सर, जिसे मैं एक्सपोज कर सकता हूँ। हरीश, तुम्हारे पास बस अभी एक ही रास्ता है, मंत्री जी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि तुम्हारी हालत हमसे भी देखी नहीं जा रही है और ऐसे में तुम उससे उलझ रहे हो। नेक्स्ट हियरिंग में तुम अपना बयान बदल देना, सबूत तो छेड़ते ही हो, और फिर भी अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो रिटर्न कंप्लेंट दे दो। टाइम मिला तो देखूंगा, अभी एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस में जाना है। यू मे टॉक टू माय सेक्रेटरी। इतने साल मैंने पुलिस की नौकरी पूरी ईमानदारी के साथ की। कितने लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेकर मैंने अपने काम को अंजाम दिया, और रिटायरमेंट पे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। आई जस्ट कांट टेक दिस। हमसे क्या गलत हो गया? सलमान ने क्या किया, या फिर उस लैब ने क्या किया? या मैंने क्या किया? देखो, उस निशांत की भाषा में बात मत करो थॉमस। यार, मेरी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आज तक मैंने होमवर्क बोलो या फिर ग्राउंड वर्क बोलो, कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो कहना क्या चाहता है? जो निशांत 7 साल जेल में था, वहां जाकर इतना होशियार हो गया कि इतने बड़े केस की बाजी पलट दी। यानी गलती मुझसे हुई है, तुम ये कहना चाहते हो? हम इंसान हैं, गलती हमसे होती है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैंने गलत नहीं किया है, और इस बात को मैं साबित करके रहूंगा। ड्रेक, 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 ड्रेक। कमीनों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, थोड़ी फिलोसॉफी तो झाड़ूंगा ही। हमने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। पुरानी बातों में मिट्टी डाल। ऐसे कैसे मिट्टी डाल दें? हमने आपके खिलाफ गवाही दी थी, कैसे भूल सकते हैं? और हमारी हरकत के लिए आपको हमें माफ करना होगा। मैं दिल से चाहता हूं प्रोफेसर निशांत, आपका ये नया वेंचर आज के बाद से आसमान की ऊंचाई छुए, यही हमारी दुआ है। कमीने, तू अपनी जीत का जश्न मना रहा है। मेरे घर को तहस नहस करके तूने उस बेजुबान ड्रेक को मार दिया। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। संजू, ऐसे झूठे केस में फंसाया और अब घर में आकर हंगामा कर रहे हो। चुपचाप क्यों खड़े हो? रोको उसे।
सोशल मीडिया पर हर जगह तुम्हारा ही वीडियो वायरल हो रहा है। उसने हमारे ड्रैग को बेरहमी से मार दिया श्री। फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ड्रेक को क्यों मारा उस मंत्री से पूछना चाहिए था ना। तूने निशांत के घर पर जाकर क्यों हंगामा किया। तूने बिना मतलब के बदनामी बोल ले ली। हरीश, हेलो। तुम क्या कर रहे हो हरीश? अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है हरीश। वो केस जीत गया और नया जीवन शुरू कर दिया। मुझे भी लगता है कि वो बेकसूर है। पता है हरीश, हर कोई इस केस के बारे में भूल गया है। अब तुम भी भूल जाओ और आगे बढ़ो। ओके? डू यू थिंक आई कैन? आंखें बंद करने पर टेरेसा का ही चेहरा नजर आता है। मैं नहीं भूल सकता और मुझे लगता है इस केस का फैसला भी बाकी है। दैट्स व्हाई चुप रहना सही नहीं होगा। ये सही और गलत का सवाल नहीं है हरीश। टेरेसा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकालने के लिए सब मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया हरीश। मुझसे नहीं हुआ। मुझे अपनी सारी सेविंग भी लगानी पड़े तो भी मैं लगाने के लिए तैयार हूं। यू नो, कम से कम जब तक अल्जाइमर मुझे खत्म न कर दे। यस, मेरा सबसे बड़ा दर्द है उसके साथ बिताई यादें। लेकिन बहुत जल्दी मैं अपनी बेटी को भी भूल जाऊंगा। और पता है, यही मेरी किस्मत में है। हाँ, तुम भी उसे भूल जाओ। हाँ, मैंने तो सब कुछ खो दिया है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम भी सब कुछ खो दो। ओके? तुम्हारा परिवार है, पर मैंने तो अपने परिवार को खो दिया है। खो दिया है। फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हो तो तुम्हारे मन में डाउट्स बहुत होंगे। सबका जवाब तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन एनीवे आई ट्राई माय बेस्ट। पूछो। सर, सारे सबूत आपके खिलाफ थे, इसलिए आपको इतने सालों की सजा भुगतनी पड़ी उस जुर्म के लिए जो आपने किया ही नहीं। तो आपको जेल के अंदर कभी भी हमारी कानून व्यवस्था पर डाउट नहीं हुआ सर? कभी नहीं हुआ। एज अ ह्यूमन गुस्सा आता था शुरुआती दिनों में, लेकिन उसी कानून ने मुझे फिर से इज्जत की जिंदगी जीने का मौका भी दिया। अगर ये कानून नहीं होता तो आज भी मैं एक खूनी की तरह जेल में होता। मेरे यहाँ ज्वाइन होने के बाद निशांत को लाया गया था। बेचारा सीधा आदमी था। जेल के शुरुआती दिनों में उसकी खूब पिटाई होती थी। ये सेक्स ऑफेंडर्स को हर जेल में ऐसी बेइज्जती सहनी ही पड़ती है। उनकी सुरक्षा कर पाना हमारे बस के बाहर होता है। और नरेंद्र शेट्टी जब किसी को पसंद नहीं करता है ना, तब जेल में पुलिस भी उसकी तरफ देखने से डरती है। नरेंद्र शेट्टी? वो इब्राहिम हाजी मर्डर केस वाला? हाँ, वही बंदा। यहाँ पर उसका बहुत दबदबा है। यहाँ से पैसों की हेराफेरी करना, सुपारी लेना, इतना ही नहीं, सेटलमेंट करवाना भी वो यही जेल से हैंडल करता है। जेल में रहकर भी करोड़ों कमाता है वो। इधर आओ। अरे इधर आना, नरेंद्र भाई बुला रहे हैं। देखा ना, फिर से शुरू हो जाएंगे। मारने से पहले ले चलो। चलो। हाँ, उस प्रोफेसर की असली कहानी सुनी तो अपन को बहुत बुरा लगा। यहाँ पर कितने राक्षस देखे हैं, लेकिन ये आदमी बेगुनाह है, एकदम सीधा, वायलेंस करने वाला आदमी नहीं है। जब से उससे बात करना शुरू किया, मैं खुद ये 2 नंबर का धंधा छोड़कर संन्यास लेने का सोच रहा हूँ। हंसिए मत सर, अगर मैं सच में बदल गया तो साधु की संगत में डाकू भी साधु बन जाता है। जेल के अंदर निशांत का बड़ा प्रभाव था। नरेंद्र शेट्टी जैसा आदमी भी उसकी इज्जत करने लगा था। यहाँ पर हर कोई उसे बहुत मानता था। सच कहूँ तो निशांत ने सच में क्राइम किया था, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था।
बाकी लॉयर्स की तरह यहाँ लाखों रुपए लेकर केस नहीं लिया जाता। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं लड़ता हूँ आम आदमी के लिए। तो यहाँ पर केसेस बहुत मिलेंगे। सी, कभी कभी किसी केस की फीस 1 कप चाय होगी। अगर उससे मैनेज कर पाओ तो यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो। ओके? श्योर सर। चलो चलो। मुकुंद, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए घुमा फिरा की बात मत करना। चाहूंगा कि सीधे मुद्दे पे आ जाओ। इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए तैयार हुआ। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले सही रास्ते चलने का सोचा था, इसीलिए निशान सर को लेटर लिखा। पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर बाद में जवाब आया कि कोई बात नहीं। फिर जेल से छूटने के बाद मुझे एक बार मिलने आए थे। उन्होंने पूछा कि सच कहने के लिए तैयार हो। मैं तो पहले से ही तैयार था। फिर उसके बाद ही उनमें केस रीओपन करने की हिम्मत आई। मेरे किए हुए पापों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन पश्चाताप तो कर ही सकता हूँ ना। फिर तुम्हारी इस पश्चाताप की कीमत क्या दी सर ने? जब मेरी पीठ थपथपाई, उनकी आंखों में आंसू थे। झूठ बोलता है पीठ थपथपाई। सर क्या हुआ? ये सर से गलती हुई, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। ऐसी भोली शक्ल बना के कोर्ट को धोखा दे सकता है तू, लेकिन एक कोर्ट ऊपर वाले का भी है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। निशान, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है। बहुत से लोगों के लिए आप रियल लाइफ हीरो हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे मन में खुशी और शांति है, और जैसा नीतू जी ने कहा, मुझे देखकर बहुत से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो खुशी होती है। ओह, सो स्वीट। तो अब ये इंटरव्यू सेशन यही खत्म होता है। सो लिसनर्स, हमारा रेडियो सुनते रहिए और अब करेंगे फोटो सेशन। प्रोफेसर रेडी? ओके। कौन हो? ये तस्कर मुकुंद का घर है? हाँ, मुकुंद के जेल जाने से पहले वो अपनी चोरी की कमाई का कुछ हिस्सा इस घर में देता था। पकड़े जाने के बाद माँ बेटी की हालत बहुत खराब हो गई। माँ मजदूरी करने लगी और उसकी बेटी रेमी को लॉटरी खरीदने की बुरी आदत थी। और तुम्हें पता है, 3-4 साल पहले उसकी लॉटरी लग भी गई, और वो भी 80 लाख की। हाँ, न्यूज़पेपर में भी आई थी ये बात, और उसी वजह से ये परिवार बच गया। ये सच है। क्या हुआ श्री? 3-4 दिनों से तुमने कॉल नहीं किया, और मैं कॉल करती हूँ तो उठाते नहीं हो। क्या हो गया है? बस थोड़ा काम में बिजी था, जरूरी काम थे, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। विजय को वापस घर आना है, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। अगले हफ्ते तक घर मिल जाएगा, फिर काम खत्म करके मैं आ जाऊंगा। तुम लोग जहाँ पे हो वहीं रहो। तुम शराब पी रहे हो? हरीश? हरीश? नहीं। ये सारा माल सुबह 9 बजे तक बैंगलोर पहुंच जाना चाहिए। अगर ऐसे हाथ चलाओगे तो कोई और तुमसे पहले ऑर्डर लेकर पहुंच जाएगा। अगर ऑर्डर टाइम पर नहीं पहुंचा तो समझ लेना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चलो चलो लोड करो। क्या सर, फिश चाहिए क्या? हम लोग यहाँ होलसेल में बेचते हैं। नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। क्या बात करनी? हमें नया सप्लायर नहीं चाहिए। दरअसल मुझे एक केस के बारे में बात करनी है। तुम्हारी बीवी ने कोई पैटर्निटी केस फाइल किया था क्या? छोड़ मुझे, बोला ना छोड़। अरे मेरी और मेरी औरत के बीच की बात हम संभाल लेंगे। एक तो खुद गलती करता है और मुझे बोलता है। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तू मुझसे पूछने वाला कौन होता है? बताना बेटे। मैं जानता हूँ तू उस कमीने से पैसे लेकर नाटक कर रहा है। तेरी वजह से उस बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई है। दगाबाज, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये हरीश सर को क्या हो गया है? सुबह सुबह पी के टाइट थे। हाथ पर जोड़कर जोजो को समझाया कि केस फाइल मत करना। इससे पहले जेल में हरीश सर ने ऐसे ही किया था। जब से वो केस हार गया है तब से थोड़ा डिप्रेशन में है, ये तो तुम जानते हो। आगे से नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। एनीवे, थैंक यू सुरेश। यार थॉमस, तू समझने की कोशिश कर, मेरा यकीन कर। ये सब कुछ उस निशांत ने बहुत ही सोच समझ कर किया है। उसने 7 साल जेल में रहकर वहाँ लोगों को करोड़ों रुपए देकर उसका एग्जीक्यूट किया हुआ मास्टर प्लान है ये। समझ गया। निशांत जैसा मामले को दिखा रहे वैसा है नहीं। हरीश, ये सब तेरे दिमाग की सोच है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तू इन सब को असल में कैसे साबित करेगा? पहले ये सोच। तेरे करियर में तुझसे पहली बार मिस्टेक हुई है, और तेरा साथ देकर हमसे भी हुई है। सारे दिमाग वाले क्या करते हैं, जब उनसे गलती हो जाती है वो गलती मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट आई एम नॉट रॉन्ग। बार बार वही बोल रहा है तू। पहले उसे रकम देने का इंतजाम कर, मदद चाहिए तो मुझसे मांग, और अपनी इस बेकार की छानबीन को दारू पीकर तो बिल्कुल भी मत कर। ये तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। पागलपन बंद कर। खुद को चाचा चौधरी समझ रहा। अरे फोन उठा। हेलो। कुछ दिनों पहले एमएलए पुरुषोत्तम ने विद्यानगर के निवासियों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट निशांत मौजूद हैं। निशांत जी, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? एमएलए पुरुषोत्तम जी का बयान एकदम निराशाजनक और निंदनीय है। उनके खिलाफ डेफेमेशन केस जरूर होगा। पुरुषोत्तम जी के इस बयान ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 499 के अंडर केस दर्ज होगा।
इस तरह के बयान देने वालों को SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत सजा मिल सकती है, लेकिन अगर इस सेक्शन को इंपोज करना है तो जब से कोर्ट में इस आदमी ने इनके पीने की बात की है तब से पूरा मोहल्ला इन्हें बेवड़ा कहता है, और इस बात से दुखी होकर पीने बैठते हैं तो देर रात तक पीते ही रहते हैं। घर के हो बाहर के हो सब लोग नाम रखते हैं, इसलिए इन्होंने दारू में जहर मिलाकर पी लिया। किस्मत अच्छी थी कि बच गए। वो प्रोफेसर तो बरी हो गया सर। अच्छा है, उसे पहचानने में मुझसे गलती हो गई थी। कोई गलती नहीं हुई सलमान। मुझे गवाही देनी ही नहीं चाहिए थी। कोर्ट में उसने जब मेरे सामने खड़े होकर सवाल किया तो मुझे भी लगा कि वो सही है। शराब चीज ही ऐसी होती है सर। मैंने उसे छोड़ने की बहुत कोशिश की। उस लड़की वाले केस के बाद से मैंने 2-3 साल तक बिल्कुल शराब नहीं पी, पर बाद में फिर से पीना शुरू कर दी। छोड़ने की कई बार कोशिश की पर नहीं छोड़ पाया। कई बार तो कुछ अजनबी भी मेरे लिए शराब खरीद कर ले आते थे। इसीलिए आज ये हाल है मेरा। जिस समय मैं अस्पताल में था तो मुझे लगा एक बार आपसे मिलना चाहिए, इसीलिए आपको कॉल किया। आपको क्या हुआ है सर? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है और लगता है कि आपकी हालत मुझसे भी बदतर है। हाँ श्री बोलो। थॉमस, हरीश फोन नहीं उठा रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम जाकर एक बार देखो ना। अभी 2 दिन पहले उससे मिला था। मैं जाकर देखता हूँ फिर फोन करता हूँ। ओके। मैं हूं। तो तूने खुद को बर्बाद करने की ठान ली है। थॉमस, मैं हर उस जगह पे गया जहां से वो गुजरा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे उसे फंसाने का एक रास्ता जरूर मिल गया है। अरुणिमा, ये लड़की है वो रास्ता। थॉमस, थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं नशे में नहीं हूं। निशांत काफी ब्रिलियंट है। उसने लो प्रोफाइल रहने में महारत हासिल की है, लेकिन उसके जैसा साइकोपैथ कितनी भी कोशिश कर ले, उसका ऑब्सेशन, उसका अर्ज, उस पर वो ज्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर सकता। वो दोबारा नई लड़की पर अटैक करेगा। और टेरेसा जैसी लड़कियां उसकी कमजोरी है। उसका हमला करने का पैटर्न यही रहेगा। उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। इधर देखो, कुछ दिन पहले उसके ऑफिस में इस लड़की ने इंटर्न के रूप में ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट अरुणिमा, स्मार्ट एंड डायनेमिक। पक्का वो इस पर अटैक करेगा, और जिस वक्त वो ऐसा करेगा उसी वक्त मैं वहां जाकर उसे दबोच लूंगा। मैं तुझे इतने सालों से अच्छे से जानता हूं, इसीलिए तुझसे कह रहा हूं, प्लीज ये पागलपन बंद कर। अपने जुनून में उसके पीछे बार बार मत जाओ। अरे तूने तो जुनून की भी सीमा पार कर ली है और सिर्फ पागल होना बाकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अगली मुलाकात में तेरी हालत और खराब होगी, समझ गया? और हाँ देख, कोर्ट से ऑर्डर आया है। अगर 2 हफ्ते में तूने निशांत को पैसे नहीं दिए ना तो तेरी सारी जमीन जायदाद सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। नहीं तो तेरे पेंशन के साथ साथ तेरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में से काट लेगी। क्या करना है तू ही फैसला कर।
अरुणिमा, वेक अप, उठो, कम ऑन, वेक अप, कम ऑन, उठो। नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। नहीं अरुणिमा, प्लीज, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। डोंट पैनिक, कूल। अरुणिमा, क्या किया तुमने? अरुणिमा, क्या हुआ? क्या हुआ? What? बताओ क्या हुआ? उसने मेरे साथ। छोड़ो मुझे। इस लड़की के साथ क्या किया तुमने? जल्दी बताओ क्या किया तुमने? निशांत और हरीश की लड़ाई का शायद ये आखिरी चैप्टर होगा। एक्स डीसीपी हरीश माधव को अरेस्ट किया गया है। बहुत दिनों से ये मेरा पीछा कर रहे हैं। पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मैं जहाँ भी जाती ये मेरे पीछे आ जाते, और आज तो जब मैं अकेली थी इन्होंने। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है थॉमस। सर, अगर मीडिया को पता चला तो बहुत बदनामी होगी। तुम एक पुलिस वाले हो, समाज में तुम्हारी इतनी इज्जत है, तुम्हें यह शोभा देता है? एनीवे, अरुणिमा, गुड जॉब, तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। इसे हॉस्पिटल के बाद घर छोड़ देना। ओके सर। ओके। सर, हरीश, इन्हें सीधा मैजिस्ट्रेट के घर ले जाएंगे। बेल नहीं मिलेगी, रिमांड मिलेगी, और उसके बाद जेल। उसके बाद तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर अननोन कॉल नहीं आया होता तो हम सही वक्त पर नहीं पहुंच पाते। उस लड़की की जान भी जा सकती थी। थॉमस, वो मैं नहीं था। मेरा विश्वास करो, मैं नहीं था वो। उसे फंसाने के लिए तू उस बेचारी लड़की के साथ क्या करने चला था तुझे पता भी है हरीश? अब देखना, एक भी वकील तेरा केस नहीं लेगा। शहर के एक्स डीसीपी डेप्यूटी कमांडेंट हरीश माधव ने एक लड़की पर हमला किया। आज शहर में आधी रात को ये वारदात हुई, ये बताया जा रहा है। ये लड़की फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट है, जिसका हरीश माधव पीछा कर रहे थे, और आज उन्होंने उस पर हमला किया। पुलिस कर्मचारियों का वो तो है ही घिनौना आदमी, इस शहर के लिए खतरा है। जब सर्विस में था तमाम जनता को जेल में डालकर परेशान करता था। मुझे भी उसने बहुत परेशान कर रखा था। इस मामले में हमें और जानकारी मिली है, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स के साथ हम लगातार बने हुए हैं। इस मामले में गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। अरेस्ट का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सर, आपसे मिलने कोई वकील आए हैं। देखा जाए तो मुझे अरुणिमा का केस लेना चाहिए तुम्हें फंसाने के लिए, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूं। मुझे पता है तुम्हारा केस कोई नहीं लेगा, इसीलिए मैं आया हूं। बैठो। वकालतनामा लगेगा, कोर्ट में 2 दिन में पेशी होगी। बेल तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अपराध ही ऐसा किया है। तो हम कोर्ट में दिखाएंगे कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और तुम मेंटली अनस्टेबल हो। उसके बाद कोर्ट तुम्हें सुपरवाइजरी डी एडिक्शन और साइकोथेरेपी का आदेश देगा। 6-7 महीने में तुम्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। तुम भले मुझे अपना दुश्मन समझो, वो तुम्हारी इच्छा है। जब चाहो तब कॉल कर लेना। गॉड ब्लेस। IT Act 10AA, Omega Infotainment LLP, अबुजा सिटी, नाइजीरिया। ओमेगा इंफोटेनमेंट जेल में रहकर जो नरेंद्र शेट्टी के लिए बनाई थी ओवरसीज शेल कंपनी। मुझे सब पता है निशान, सब कुछ। सुनो, नरेंद्र भाई बुला रहे हैं। हाँ, अगर टैक्स वाले वहां पहुंच सकते हैं तो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। बात 6 करोड़ की है। इधर उधर घुमाने की बात मत कर। सीए है ना, सॉल्यूशन बता। अगर अभी डिक्लेयर किया कि इतना कैश है तो मेरे को सोर्स नहीं बताना पड़ेगा क्या? तेरे को काय को रखा है रे? किस काम का ऑडिटर है तू? भाई, अपने ऑडिटर को निकाल दो। भाई,
बिना 1 रुपए का टैक्स भरे मैं आपके सारे पैसे को वाइट कर दूंगा। हवाला, उसके साथ सुपारी के पैसे, शेट्टी के सारे काले धंधों से करोड़ों की कमाई को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने का दिमाग उसे तुमने दिया और उसे एग्जीक्यूट भी किया। नरेंद्र भाई, तुम्हारे पास का सारा काला धन हवाला के जरिए मिडिल ईस्ट भिजवाओ और वहां से अबुजा सिटी, नाइजीरिया में। अबुजा सिटी एक टैक्स फ्री एरिया है, वहां एक कंपनी रजिस्टर करवाओ ऑफशोर अकाउंट से। उसी वक्त स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी बीवी के नाम पर एक कंपनी बनवाओ। ये कंपनी डमी सॉफ्टवेयर बनाकर वहां भेजेगी और उसके बिल दिखाकर हम नाइजीरिया करेंसी में आपके सारे पैसे यहाँ ट्रांसफर करवाएंगे। फॉरेन करेंसी के इनफ्लो को सरकार हमेशा मान्यता देती है। इतना ही नहीं, यहाँ की कंपनी को इकोनॉमिक जोनल स्टार्टअप बताओगे तो 5 साल तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये है IT एक्ट 10AA। सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या पढ़ाई की है रे तूने? फाइनेंस एंड टैक्सेशन में PhD करने वाला एक बंदा आंधी की तरह उसके लिए काम करने लगा, वो भी लीगली। शेट्टी जो सुपारी किंग था, उसे शेट्टी एंटरप्रेन्योर बना दिया। बस कुछ ही सालों में वो एक व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन बन गया। ये सब तूने किया। नरेंद्र शेट्टी जैसे ही तेरे काबू में आया, तूने वो लैब टारगेट किया। तू सच में बेगुनाह होता तो सजा काटने से पहले ही अपील कर देता। टेरेसा की बॉडी से मिला हुआ सीमेंट सैंपल जो लैब में संभाल के रखा हुआ था, वो तेरे खिलाफ काम करेगा, ये तू अच्छी तरह से जानता था। इसलिए सैंपल के डिस्ट्रॉय होने तक तूने इंतजार किया। ए सुन। हाँ भाई। तुझे नरेंद्र भाई बुला रहे हैं। मैं आता हूँ, तुम चलो। तुम्हारी बेटी कितने साल की है? अभी 2 साल की हो गई है। मैं जब जेल में आया तब 2 महीने की थी। हाँ, ओहो, तो यहाँ से निकलने के बाद तू अपनी बेटी से मिलने जाएगा, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। देख, तू इस जेल से तो 3-4 महीने में छूट जाएगा। तू अपनी बीवी को बोल कि वहाँ की पुलिस स्टेशन में तेरी कंप्लेन करवाए। तू अपनी बीवी बच्चे की देखरेख तो कर नहीं रहा है, ऐसा कहने को बोल। फिर पुलिस तुझे समझाने बुलाएगी, फिर तू बोलना कि वो तेरी बेटी है ही नहीं। लेकिन वो मेरी ही बेटी है। ये केस कोर्ट पहुंचेगा और कोर्ट फिर DNA टेस्ट करवाएगा। रिपोर्ट में आएगा कि ये तेरी बेटी है ही नहीं। फिर तेरी बीवी उस टेस्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। DNA इंडिया के 3 अलग-अलग लैब में एक ही समय पर भेजे जाएंगे। फिर तीनों की रिपोर्ट सेम होगी। तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही बेटी है। पहला टेस्ट गलत था, ये हाई कोर्ट घोषित कर देगा। और ये करने के लिए तेरे को पैसे मिलेंगे। इस काम के लिए तुझे 10-15 लाख मिलेंगे और नरेंद्र भाई का जिंदगी भर का साथ। जेल से निकलने के बाद जिंदा भी तो रहना है। मैंने उस वक्त तेरे और नरेंद्र शेट्टी के साथ जितने भी कैदी थे सबकी लिस्ट निकाली। फिर मुझे वहां से तेरा और जोजो का कनेक्शन मिला। तेरी खेली हुई हर चाल सटीक और सोची समझी थी। नरेंद्र शेट्टी का फैला हुआ नेटवर्क तेरे बहुत काम आया। बाबूराव। हाँ। जरा देखो आपसे कौन मिलने आया। कौन है? इनसे मिलिए। ये जॉन सैमुअल सर, शहर से आए हैं। हाँ सर, चाय लीजिए। ओह हाँ। अरे सलमान भाई, कैसे हो? क्या मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम कौन? कल साथ में बैठकर दोनों पिए थे, अभी भूल गए क्या? अरे छोटे 2 क्वार्टर लगा। अरे नहीं चाहिए। अरे पियो ना भाई। और बताओ बाकी क्या चल रहा है? सब बढ़िया ना? ए मुकुंद, तेरे लिए एक मैसेज है, अच्छा खासा फायदा होगा। ये प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे तुम्हें मैं दे दूंगा। इस प्रॉपर्टी की सेल डीड बनते ही तुम मेरे ऊपर केस ठोक देना। मैंने तुम्हें फर्जी कागज दिए, ये बोल देना। अरे सलमान भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? अरे कल साथ में बार में बैठकर पिए थे ना, चलो एक और क्वार्टर लगाते हैं। अरे बैठो ना, चलो संभल कर बैठना, आराम से। हाँ आराम से। सुन रीमा, तू एक काम कर, तू अपने पड़ोसी की दुकान से जाकर लॉटरी के टिकट खरीद और उसे 4 लोगों के सामने चेक करना, जीते या नहीं। यहाँ खाने के पैसे नहीं है, तुम बोल रहे हो लॉटरी पर पैसे उड़ाऊं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे पैसे पहुंच जाएंगे। देख, यहाँ से निकलने के बाद भी फटे हाल ही रहने वाले हैं। कम से कम अंदर रहकर तुम्हारे लिए कुछ करूं। जो बोला था वो लेकर आई हूँ। ये नरेंद्र भाई ने तुम्हारे लिए भेजा, इसे अपने पास रख लो। कितनी कड़क बनाई है। अरे तीसरे टिकट में भी जीत नहीं पाई। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जीत जाऊंगी। वैसे हमें तो खरीदते रहना चाहिए। हाँ, और एक दो? हाँ दे दो। हाँ। ये कागजात ले लो, मैंने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की है, मुझ पर ऐसा केस डालो। बाकी जैसी बात हुई थी। ओके। अरे संभाल के चलो सलमान भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनीश है। सुनीश? हाँ। सुनीश, चलो एक जाम पीते। अरे दुकान बंद होने का टाइम हो गया। अरे मैं हूँ ना। चलो फिर मैं खुलवाता हूँ। कौन है? ये लो बहन, स्टेट लॉटरी है। हाँ। रेलवे स्टेशन से खरीदी है, 80 लाख की। 80 लाख? किसी भी बैंक से पैसे मिल जाएंगे। किसी ने पूछा तो बोलना स्टेशन के बाहर से खरीदी है। बच्चों को भी मत बताना। जैसे ही पैसे मिल जाए इस नंबर पर कॉल करके मुकुंद को बता देना। ठीक है। मैं चलता हूँ। रिपोर्ट बदलने के बहुत तरीके हैं। लैब एग्जामिनर से गलती हो गई, इक्विपमेंट फॉल्टी था, रिपोर्ट प्रिंट करते हुए डेटा एरर, और किसी भी स्टाफ को ब्राइब नहीं तो ब्लैकमेल करके। और इसके अलावा
कोर्ट ने सील लगाए हुए सैंपल्स भी लैब में पहुंचने से पहले बदले जा सकते हैं। अगर पैसा और पावर है तो कोई भी सेटिंग हो सकती है। सलमान ने मुझे बताया कि कुछ अजनबी लोग दारू खरीद कर उसे दिया करते थे। इस तरह तुमने उसे नशे की लत लगा दी और कई बार डी एडिक्शन सेंटर में भेजकर उसकी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। जो जॉन सैमुअल और मुकुंद की लॉटरी टिकट्स तुम्हारे ग्रैंड स्कीम के सिर्फ प्यादे थे। बहुत बढ़िया निशान, ब्रिलियंट। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है। बार बार बदले के बारे में सोचकर तुम्हें डिल्यूजन हो गया है, मेंटल इंसैनिटी। जल्दी कोर्ट में अपील कर देंगे, बेल मिलती है क्या देखते हैं। ओके। सोफिया सेठ 1991। टेरेसा केस की इन्वेस्टिगेशन में मुझसे एक गलती हो गई निशांत। तुमने टेरेसा पर जिस तरह से हमला किया था वो बिना किसी खास प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। उस एक्टिविटी में साइकोपैथ के सारे लक्षण थे। उसे मैंने सिर्फ एक रैंडम इंसिडेंट समझा और मैंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, फुल प्रोफाइलिंग भी नहीं की, और वहीं मुझसे चूक हो गई। पर इस बार कैसे करता। सोफिया सेठ, कोलकाता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, D1 रिप्रेजेंटेटिव, एक बेहतरीन वक्ता, आयोजक, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वो लड़की एक दिन यूनिवर्सिटी यूनियन चेयरमैन बनेगी ऐसी बातें चला करती थी। लेकिन एक दिन कैंपस की ही फील्ड के एक कॉर्नर में जो उसके डैड ने सेकंड हैंड कार दिलाई थी उसी में उसे जलाकर मार दिया गया। अ मिस्टीरियस डेथ। उसी टाइम कैंपस में तुम भी पीजी के सेकंड ईयर स्टूडेंट थे। JCM यूनिवर्सिटी वाराणसी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सुनीता शर्मा। ये लड़की एक दिन अचानक से गायब हो गई। उसके ठीक 1.5 साल बाद यूनिवर्सिटी की खाली पड़ी जगह पर जब कंस्ट्रक्शन करने के लिए खुदाई की गई तो उसका कंकाल वहां से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गर्दन की हड्डी टूटी थी, बस यही सबूत मिला। उस वक्त तुम वहां से PhD कर रहे थे। सुनीता ऑल्सो वॉज स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड डायनेमिक, सोफिया की तरह, टेरेसा फिलिप की तरह। मर्डर की हुई सारी लड़कियों का स्वभाव और उम्र एक जैसे थे। हर एक मर्डर के बीच में 5 से 6 साल का अंतर था। हर बार तुम्हारी लोकेशन जहां हत्या हुई वहीं पर मिली। ये सब कोइंसिडेंस है, इस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है। आशा मैथ्यू, वो मेरी प्री डिग्री सीनियर थी। ये केस भूल गए तुम। वो मेरी नेबर थी, उस साल की ऑलराउंडर। उसका एक सीरियस अफेयर था, वो भी हिंदू लड़के से। एक बार मैंने उसे अपने घर के पास पकड़ा। उसने भागने की कोशिश की थी। मेरे आंगन में पुरानी चेन पड़ी थी, बड़ी उसे वो कुत्तों को बांधने की चेन होती है ना। मैंने उसी से उसका गला घोंट दिया। इस तरह गले से सांस की नली टूटने की आवाज इतने शोर में भी सुनाई दे रही थी। उसकी जिंदगी उसके सांसों के साथ निकल रही थी और वो मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। बिकॉज मैं उसके अंदर था। उसके शरीर का सुख भोगते वक्त मैं अपने चरम सुख पर था। फिर किसी की जिंदगी को अपने हाथों में रखकर उसके शरीर से चरम सुख की सीमा को पार करना एक अलग ही अनुभव है। उसने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। बॉयफ्रेंड को उसी स्पॉट पर बुलाया और वहां रखी रॉड से मार दिया। मर गया। फिर दोनों को वहीं गाड़ दिया और उस पर आम का पेड़ लगा दिया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। मैंने पूरे शहर में ऐसा र्यूमर फैला दिया। बेचारा, उसके छोटे भाई और मैंने उस आम के पेड़ से बहुत आम खाए, बहुत मीठे थे। You are sick and beyond repair. तुम राक्षस। टेरेसा के साथ भी वही होता हरीश, अगर सलमान ना आया होता तो। अगर तुम नहीं होते तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाता। अब चूंकि मैं बाहर हूं, इस राक्षस को दोबारा कोई नहीं पकड़ सकता हरीश, क्योंकि राक्षस मनुष्य नहीं है। He is half God himself. अब ध्यान से सुनो हरीश, जितने भी साइकिक किलर्स पकड़े हैं उन्होंने अपना पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला है। पैटर्न का ऑब्सेशन उनके पागलपन को फीड करता है, इसलिए कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारी रीडिंग करेक्ट है। अरुणिमा वाज द बेस्ट टारगेट थी, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हें फंसाने के लिए मैंने बनाई थी वो टारगेट। लेकिन बाद में तुमने अपना पैटर्न बदल दिया। उस रात जब शहर की पुलिस तेरे पीछे भाग रही थी, मैंने अपने शिकार को दबोच लिया। तो अब हम करेंगे फोटो सेशन। नीतू, इधर क्यों खड़ी हो? बारिश हो रही है। बैठो, मैं ड्रॉप करता हूं। आ जाओ। बहुत बारिश हो रही है ना। मैंने पैटर्न ब्रेक किया। अभी तक मारा नहीं, पर मारूंगा जरूर। अब तो सलाखों के पीछे, तू उसे बचा भी नहीं सकता। उससे मुझे मिलेगी बोनस केक।
जिस दिन तुझे बेल मिल जाएगी तो फिर से अरेस्ट होगा। हे नीतू, ज्यादा जोर मत लगाओ। ज्यादा जोर लगाओगी तो ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगा। हा? कवर के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर दम घुटेगा। हा? हे गुड़िया की तरह सीधी खड़ी रहो। I'll be back. क्योंकि तेरे घर के नीचे वाले कमरे में उसका सड़ा हुआ शरीर मिलेगा, साथ ही शहर का वो साइको किलर भी। सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा नीतू। मैं अपना पर्सनल्स को सेटल करने गया था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। May I? जिस वक्त तू मुझे बर्बाद करने निकला था, उसी वक्त से पुलिस डिपार्टमेंट की आंखें तुझ पर गरुड़ की तरह लगी थी। तुम्हारी करतूत के सारे सबूत हरीश ने मुझे दे दिए थे 1 महीना पहले। हम सब तुम्हारे पीछे थे, सावधानी से, साथ में साइबर पुलिस भी। सब कुछ प्लान था निशांत। अपने होनहार ऑफिसर के चरित्र पर उंगली उठाने का काम पुलिस कभी नहीं करती और ना ही कभी करेगी। मैं तेरे पीछे पागल हूं तुझे इस बात का यकीन दिलाने के लिए। दारू पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का नाटक किया और ऐसे मैंने तेरे अंदर के हत्यारे को फिर से जगा दिया। ये थी मेरी सोची समझी रिवर्स साइकोलॉजी। निशांत, वंस अ कॉप, ऑलवेज अ कॉप, एंड आई एम अ ब्लडी कॉप। योर ऑनर, ये नरेंद्र शेट्टी अपराधी के साथ इस केस में बाकी लोग भी उतने ही गुनहगार हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पुलिस को इस जुर्म की छानबीन करने के लिए आवश्यक समय दिया जाए, यह अनुरोध करता हूं। मुझे बस इतना ही कहना है योर ऑनर। एक मिनट योर ऑनर। योर ऑनर, इन चार्जेस के साथ एक और चार्ज ऐड होगा, 302। जो टेरेसा कोमा में थी वो अब नहीं रही। योर ऑनर, टेरेसा केस में निशांत पर लगे चार्जेस हैं आईपीसी सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट,
रेप सेक्शन 376 के साथ एक और आईपीसी सेक्शन 302। ये चार्जेस एक लड़की की हत्या करने के लिए आरोपी पर लगाए जाएं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 216 के हिसाब से नए चार्जेस ऐड किए जाएं। ये मैं कोर्ट से अनुरोध करता हूं। प्रतिवादी निशांत ने जालसाजी करके पुलिस की जांच पड़ताल में रुकावट पैदा की। ये कोर्ट इन्हें दोषी मानता है। साथ ही इस केस में प्रतिवादी की मदद करने वाले नरेंद्र शेट्टी, मुकुंद, जॉन सैमुअल, स्मिता जोजो और जोजो मैनुअल पर भी चार्जेस लगाए जाए। इस गुनहगार का साथ देने के लिए कोर्ट उन्हें भी भागीदार मानता है। फाइनली तेरी लड़ाई खत्म हुई है ना? ये सब तेरा प्लान है, ये तू मुझे बता सकता था ना? बता सकता था, पर तेरी एक्टिंग मुझ जैसी जबरदस्त नहीं है ना। हाँ। हाँ? तेरे चेहरे का घमंड बता रहा है कि तू फिर से बाहर आने की सोच रहा है। बट दिस टाइम यू वोंट। कोई नरेंद्र शेट्टी नहीं आएगा तुझे बचाने, क्योंकि जेल में तुझ पर हमेशा रहेगी मेरे गरुड़ की नजर। अब ये क्या बात है? हाँ, गाड़ी क्यों रोकी? हाँ? ड्रेक, ये मेरे डॉगी का नाम था। तो क्या? जॉन विक मूवी देखी है? यंगस्टर्स के बीच में काफी पॉपुलर है जॉन विक। अरे ड्राइवर कहाँ गया?